प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका के 5वें और 6ठे पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें राधिका जी पवन को अपनी संदेश वाहिका बनाकर के श्री कृष्ण जी के पास अपनी विरह व्यथा का संदेशा पहुंचाती हैं और पवन को ये भी निर्देशित करती हैं कि हे पवन, अगर मार्ग में तुमको कोई थका हुआ व्यक्ति मिलता है तो तुम जाकर के उसकी मदद करना, अर्थात उसकी थकावट को दूर करना। इस प्रकार से राधिका जी अपनी बात को पवन को समझाती हैं और उससे कहती हैं। प्यारे बच्चों, इन पदों में कठिन शब्दार्थ हैं। रौ रौ माने ध्वनि, द्रुम माने वृक्ष, विपिन जंगल, मुह्यमाना मोहित होना, क्लांत थका हुआ, गात शरीर, उत्ताप गर्मी, श्रमित परिश्रमी। थोड़ा आगे सरस रौ का धाम सतपुष्प वाला। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मेरा घर छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो तुमको मार्ग में वृंदावन मिलेगा, जिसमें अत्यंत मधुर ध्वनि का वो धाम होगा और अत्यंत मनोहारी होगा, क्योंकि उसमें पक्षियों की जो गुंजार है तुमको अत्यधिक प्रभावित करेंगी। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। हे पवन, उस वृंदावन में बहुत से सुंदर वृक्ष लताएं अपनी शोभा से तुमको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वो प्यारा वृंदावन तुमको इतना प्यारा होगा, इतना मनोहारी होगा कि तुमको पूरी तरह से मुग्ध कर लेगा, तुमको अपनी ओर प्रभावित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मुहिया माना ना होना। हे पवन, लेकिन फिर भी इस विपिन में तुम खूब आना जाना, लेकिन तुमको मेरी व्यथा को भी ध्यान में रखना होगा और इससे मोहित नहीं होना है। और अगर तू कहीं उससे मोहित हो गई तो मेरी व्यथा को भूल जाएगी और मेरा संदेशा श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएगा। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। हे पवन, रास्ते में जाते जाते अगर तुमको कहीं मार्ग में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, उस थके हुए श्रमित जन के पास जाना और उसकी थकावट को, उसके दुख को तुमको दूर करना है। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। हे पवन, उस श्रमित जन के पास जाना, उसके शरीर को छूना और उसके शरीर की जो गर्मी को तुमको दूर करना है। सद्गंधों से श्रमित जन को
हर्षितों सा बनाना, और अपने सुगंधित वायु के द्वारा उन श्रमित जनों को अत्यधिक प्रसन्नचित करना है, अर्थात उनके दुखों को दूर करके उनको अत्यधिक खुशहाल कर देना है। तो इस प्रकार से राधिका जी पवन को अपने संदेश के द्वारा श्री कृष्ण तक पहुंचा करके मार्ग में लोगों की सहायता करते हुए अपनी बात को बताती हैं। प्यारे बच्चों, इन दोनों काव्य पदों के काव्य सौंदर्य हैं, खड़ी बोली भाषा इसकी है, अलंकार मानवीकरण है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद मदाक्रांता है, और इन पर आधारित पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न है वो देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अगला प्रश्न, राधा पवन को किससे मुह्यमाना ना होने को कहती हैं? पथ में, अगला प्रश्न, पथ में क्लांत कोई दिखाने पर क्या करना है? अगला प्रश्न है, उत्ताप शब्द का अर्थ लिखिए। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आप अध्ययन करें और अगली शिक्षण सत्र में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।